वाराणसी 80 घाट स्थित मंच पर मातृशक्ति आयाम प्रमुख काशी प्रांत के द्वारा प्रत्येक घर में तुलसी चौरा की तरह भारत माता की तस्वीर की पूजा पर बल दिया गया। उक्त कार्यक्रम में मातृशक्ति आयाम के मध्य भाग की संयोजिका लक्ष्मी पाठक व गुड़िया रस्तोगी की मुख्य भूमिका रही। कई संस्थानों के प्रमुख उक्त मौके पर उपस्थित रहे, जिन्हें सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम कुटुंब प्रबोधन मातृशक्ति डॉक्टर नीता सिंह, मध्य भाग की संयोजिका लक्ष्मी पाठक व काशी प्रांत प्रमुख कुटुंब प्रबोधन डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी के साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आरती की गई व वक्ताओं द्वारा भारत माता, पर्यावरण एवं मातृशक्ति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर, भारत माता पूजन का आयोजन है और आपका संबोधन भी तमाम ऊर्जादायी था। क्या कहना चाहिएगा सर, प्रांत स्तर से एक अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए? जी। डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी जी, प्रांत संयोजक काशी प्रांत जी। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की स्थापना जो अपने सनातन परिवार है, उन परिवारों में आज के भौतिककालीन युग में ये बात बड़े सहजता से देखी जा रही है कि हम अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृतियों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं और उसके मूल में ग्लोबल कारण है, ये वैश्विक कारण है। क्योंकि आज के समय में पूरा विश्व मुट्ठी में आ गया, तो बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को प्रभावित करती है, वो भी अनचाहे रूप में कहीं न कहीं से हमारे इस भारतीय संस्कार और परंपरा पर प्रहार कर रही है। जिसके रक्षण के लिए, पोषण के लिए, जिसके विकास के लिए ये कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की स्थापना की गई है कि इस गतिविधि के माध्यम से समाज में संस्कार और परंपराएं सुरक्षित हों, संरक्षित हों। जी, लगभग सर 1 सदी के बाद महाकुंभ दिव्य कुंभ आया है। क्या कहिएगा सर काशी वासियों से और प्रदेशवासियों से, भारतवासियों से इस कुंभ के सर आस्था के प्रति? देखिए, 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया। आइए, वर्तमान में जो भी इस देश में हैं, उन सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस कुंभ में स्नान करने का, दर्शन करने का, उस स्थल तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये क्षण भारतीय संस्कृति के गौरव का क्षण है और उसका, जैसा हमने अपने वक्तव्य में आपको बताया, ये राष्ट्रोदय का काल चल रहा है, तो ये राष्ट्रोदय का एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रयागराज का कुंभ, जहाँ की साज सज्जा, जहाँ की व्यवस्था, जहाँ पर आध्यात्मिक भाव का ओतप्रोत उद्बोधन, ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति के लिए गौरवशाली हैं। पूरे देश के कोने कोने से संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सभी साधु संत, सभी विद्वत जन, सामान्य नागरिक, ईशान, बिना किसी भेद बुद्धि के वहाँ पहुँच रहे हैं और उसमें त्रिवेणी के संगम स्नान करके, इसमें गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य करें। प्लीज़ अपना इंट्रो बता दें, परिचय बता दें। मैं लक्ष्मी पाठक, मातृशक्ति दिमाग संयोजिका पे हूँ। जी मैम, भारत माता पूजन का आयोजन है, क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहेंगी? ये एक अभियान चल रहा है, हर घर भारत माता पूजा। हम लोग भी जो है देवी देवताओं का भी फोटो रखते हैं, तो हम लोगों का ये है कि सभी देवी देवताओं के साथ भारत माता की भी एक चित्र घर में रखनी चाहिए। किसकी वो हमारा देश जो है, हमारी भारत माता वो भी एक देवी की तरफ हम लोग पूजते हैं, उनको होना चाहिए उनका तस्वीर। इसलिए हम लोग घर में जो है फिल्म स्टार का फोटो रखते हैं, लेकिन हम लोग का ये अभियान चल रहा है कि कम से कम अपने मंदिर में भारत माँ को रखा जाए, एक तस्वीर उनका।
दूसरा, आज एक गंगा के पावन तट पे 80 घाट पे ये प्रोग्राम कराने का मेन मकसद ये था कि ये संदेश हर घर जाए। चीफ वक्ता कौन थे और क्या कहना चाहेंगी? मुख्य वक्ता कौन थे मैम और क्या कहना? डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी जी, जो कि हमारे प्रांत प्रमुख हैं, काशी प्रांत के प्रमुख हैं, कुटुंब प्रभु हैं। ये हमारे आज के मुख्य अतिथि थे। और डॉक्टर नीता मित्रा, मातृशक्ति प्रमुख काशी प्रांत। ये 3 लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप यहाँ आए और अपने कुछ उद्बोधन यहाँ पे प्रस्तुत करें और हमारी मातृशक्ति को अवगत कराएं। महाकुंभ का अवसर है, दिव्य कुंभ, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हम लोग एक अभियान जो चला रहे हैं भारत माता का, तो हमारे देश में तरह तरह के जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें 144 साल बाद ये महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। और प्रयागराज में ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारत भूमि पे जन्म लिए हैं और हम लोगों को इस दिव्य दृष्टि हम लोग को प्राप्त हो रही है। ये दिव्य अलौकिक जो है चीज़ें हम लोग को मिल रही है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। शायद ये विदेशों में नहीं होगा, तो हमारे भारत में ये हमें प्राप्त हो रहा है। वहाँ पे अनेक साधु संत समागम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर गीता सिंह, मातृशक्ति आयाम है, काशी प्रांत की प्रमुख जी है। जी मैम, भारत माता पूजन यहाँ पे देखा गया है, क्या उद्देश्य था और क्या कहना चाहेंगे? भारत माता के पूजन से बस हम ये चाहते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय तो करते हैं, पर बच्चों के दिमाग में या परिवार के बीच में ये महसूस नहीं जा पाता कि वो दर्शन, वो आकृति या वो तस्वीर क्या है। तो हमारा उद्देश्य हम सबका ये है कि इस पूरे वर्ष प्रयास करके हर घर की पूजा करें, इनको स्थापित कराया जाए, ताकि जैसे अन्य देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उसी क्रम में हम इनकी भी पूजा करें और बच्चों को बचपन से ही नानियानों को समझ में आए कि ये भी पूजनीय है, इनका ये प्रतीक है, ये स्वरूप है और इस तरह से इनका जगाना चाहिए। राष्ट्र प्रेम जगाना, उसे राष्ट्रभक्त बनाना बच्चों को, ये उद्देश्य है। मातृशक्ति की बात चल रही है, वर्तमान में क्या देखती हैं? कॉन्वेंट कल्चर और आधुनिकता जो है, तो जो माता को पूजनीय स्थान था, क्या लगता है कि कहीं कुछ उसमें कमी है या वर्तमान में क्या लगता है? पीछे के समय हम कहेंगे कि उन कमियों को देखते हुए ही संघ को यह बात महसूस हुई कि संघ ने तो बहुत पहले से ही प्रयास किया भारतीय शिशु मंदिर के लिए, लेकिन अभी मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है कि कुछ वर्षों में लोगों ने अपने बच्चों में उस तरह के संस्कारों को डालना आरंभ कर दिया, या धार्मिक पुस्तकों की कहानियां सुनाना, और उनको पढ़ाते तो है कॉन्वेंट में, बट घर में भी उनको धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास कर रही है माताएं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें हम सब लगे हैं। हर परिवार से एक महिला को इसमें जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो जो कन्या है वह आने वाले अपने बच्चों को संस्कारित कर सके। अगला 25 वर्ष संस्कारों से भरा होगा। 144 वर्षों के बाद में कुंभ का सौभाग्य आया, कैसे देखती हैं आप कुंभ? प्राचीन परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। हमें बचपन से ये बताया गया कि हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में कुंभ, पर यह कुंभ जो 144 वर्ष के बाद आया है, इसके प्रति और हम कहेंगे कि राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रयासों के द्वारा भी इसको आम लोगों के बीच में इतना सुलभ बना दिया गया कि लोगों को न चाहते ही वहाँ जाने की, उस कुंभ को देखने की। धर्म तो है ही है, जो धर्म नहीं मानते या जो इस तरह के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं है, वो भी जाकर के उन चीज़ों को नज़दीक से देखना चाहते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि लोग कुछ देखने की जिज्ञासा से और कुछ धार्मिक आस्था के साथ जाकर के देखते हैं।